नमस्कार, न्यूज आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। आज वैशाख महीने की बड़ी पूर्णिमा है। इसे पीपल पूर्णिमा व बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पीपल पूर्णिमा का पौराणिक और धार्मिक का बड़ा महत्व माना गया है। कहा जाता है महात्मा बुद्ध को आज ही के दिन पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका धार्मिक महत्व भी अलग अलग तरह से माना गया है। कहा जाता है कि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का रूप है, इसलिए इसे धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ वृक्ष की पदवी मिली है। इसकी पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। पीपल पूर्णिमा को महिलाएं अनेक रीति रिवाजों के द्वारा इसकी पूजा अर्चना विधि विधान से करती हैं। इस दिन कन्याओं को भोजन कराना भी पुण्य माना गया है। दूध, जल, मिश्री और पीले फूलों को अर्पित कर पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि विधिवत पूजा करने से दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य का विनाश होता है तथा दीर्घायु व समृद्धि प्राप्त होती है। पीपल पूर्णिमा के दिन मांगलिक कार्य भी शुभ माना जाता है। वैवाहिक जीवन में अपार खुशियां भी मिलती हैं। गुरुवार को क्षेत्र के अनेक स्थानों पर पीपल पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष की महिलाओं ने मंगल गीत गाकर पूजा अर्चना की तथा पीले फूलों से पेड़ को सजाया गया। घी के दीपक जलाकर परिक्रमा लगाकर सुख शांति और समृद्धि की कामनाएं की। धार्मिक मान्यता के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी पीपल को औषधीय पेड़ व ऑक्सीजन देने वाला पेड़ बताया गया है। आपने कभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर देखा होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया महसूस होती है, जैसे कोई ओस की बूंदें टपक रही हो। कोरोना काल में भी लोग इस पेड़ के नीचे बैठकर ऑक्सीजन ले रहे हैं। विज्ञान विषय के प्रोफेसर महेंद्र सिंह डूडी इस पीपल के पेड़ का बड़ा महत्व बताया है। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह डूडी न्यूज सारथी के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। वैसे तो सभी पेड़ महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ पेड़ों का अपना विशेष महत्व होता है, जैसे कि पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ विशाल वृक्ष होता है और यह हिंदुस्तान के हर कोने में पाया जाता है। पीपल का तना और शाखाएं हल्के सफ़ेद रंग की होती हैं और पत्तियां बड़ी, चपटी, चिकनी और हृदयाकार की होती हैं। पीपल के पेड़ का बहुत ही अधिक आयुर्वेदिक महत्व है। यदि कोई व्यक्ति इसके छाया में विश्राम करता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है और सकारात्मक ऊर्जा निरंतर प्रवेश करती रहती है। यदि कोई व्यक्ति इसकी छाया में रोज विश्राम करता है तो उसके विजातीय द्रव्य भी धीरे धीरे बाहर निकलते रहते हैं और वह अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करता है। इसकी पत्तियां बड़ी होने के कारण अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करती हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती है। इस कारण से पीपल के पेड़ के चारों तरफ ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने के कारण कोरोना काल में भी पीपल के पेड़ का अधिक महत्व हो जाता है। कोरोना से ग्रस्त व्यक्ति को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। यदि कोरोना से ग्रस्त व्यक्ति को इसके नीचे रोज विश्राम करने के लिए दिया जाए तो वह अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मुफ्त में प्राप्त करता है, इसलिए उसके निरोग होने की अच्छी संभावना रहती है। इसके साथ ही पत्तियां बड़ी होने के कारण ये वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा मात्रा में करती हैं, इसलिए वर्षा का जल इसके लिए पर्याप्त नहीं होता है। जल की अधिक आपूर्ति के लिए इसको धार्मिक भावना से जोड़ा गया है। यदि कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ में पानी डालता है तो वह शुभ रहता है और उसको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए भारतीय महिलाएं विभिन्न अवसरों पर पीपल के पेड़ में पानी डाल करके उसकी पूजा करती रहती हैं। अधिक जल की आवश्यकता की पूर्ति होने के कारण वह पेड़ निरंतर फलता और फूलता रहता है। विशाल वृक्ष होने के कारण पीपल के पेड़ में बहुत से पक्षी विश्राम करते हैं और उसके फलों को खाकर अपना पेट भरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ में भूत होता है। यह अंधविश्वास है। इसका कारण यह है कि पीपल का वृक्ष विशाल होने के कारण उसकी जड़ें दूर दूर तक जाती है। यदि मकान के पास में इस पेड़ को उगाया जाता है तो उसकी जड़ें
मकान की दीवारों के नीचे चली जाती हैं और मकान की दीवारों को हिला देती हैं, उनको फाड़ देती हैं। इसके साथ ही थोड़ी सी हवा से भी इसकी पत्तियां विशेष प्रकार की आवाज़ करती हैं, जिससे रात को नींद में खलल पड़ता है। इसके साथ ही बच्चे भी इसकी विशेष आवाज़ से कुछ डर महसूस करते हैं। इसलिए कहा गया है कि पीपल के पेड़ को बस्ती से दूर स्थापित करना चाहिए, ताकि इसके नुकसान से भी हम बच जाएं और इसके गुणों से भी हम लाभान्वित होते रहें। इसका आयुर्वेदिक महत्व भी बहुत है। पीपल के पेड़ की छाल और पत्तियों का घोल बना करके यदि किसी महिला को पिलाया जाता है तो उसके गर्भाशय संबंधी सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति ने कोई जहर निगल लिया है या विषाक्त भोजन खा लिया है या अन्य किसी प्रकार का विषाक्तता उसके अंदर आ गई है, तो उसको पीपल के पेड़ की छाल और पत्तियों का यदि पानी में घोल बनाकर उसको सुबह शाम एक एक गिलास पिलाया जाए तो कुछ ही दिनों में उसका विष जो है धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलता रहता है। इस प्रकार से पीपल का पेड़ एक संपूर्ण, निरापद और महत्वपूर्ण पेड़ है, इसलिए इसको जल से सींचते रहना चाहिए। जय हिंद। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।